नमस्कार साथियों। जो 8-7 दिन के पहले झुंझुनू शहर के अंदर एक लूट हुई थी, आपको पता होगा कि 4 महिलाओं को कुछ बदमाशों ने बंधक बनाकर 50 लाख की लूट कर ले गए। गहने, कैश आदि ही सामग्री थी। आज पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेकर आ गई है। तीनों हरियाणा के मूल निवासी हैं। एसपी साहब ने पूरी बारीकी से डिटेल मीडिया को बताया था। एसपी साहब ने बताया कि सीआई गोपाल सिंह ढाका के नेतृत्व में टीम बनाई। वह टीम पिछले 3 दिन से इसी मुद्दे पर काम कर रही थी। उसके पर बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है और इसे झुंझुनू दिनांक 11 जून 2020 की रात्रि को हमीरी रोड स्थित रायका कॉलोनी में 4 अज्ञात बदमाशों ने घर की दीवार को फांदकर अंदर घुसना और घर की महिलाओं को पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर उनके जेवरात लूट कर ले जाना और लूट की घटना के बाद घर की 4 महिलाओं को एक छोटे बच्चे सहित घर के ही एक कमरे में बंद करके और माल लेकर के फरार हो जाना। ये सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर सीओ झुंझुनू सिटी, एडिशनल एसपी झुंझुनू श्री वीरेंद्र मीणा जी और थानाधिकारी मैं दल बल के तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके और घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया। इस घटना की गंभीरता और 4 महिलाओं के साथ इस तरह पिस्टल की नोक पर लाखों रुपए का माल लूट जाने की घटना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। घटनास्थल का मैंने स्वयं ने निरीक्षण किया और हमारी जो सभी टीमें हैं वो एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में और थानाधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में अपने टीमों को सक्रिय किया, जिसमें साइबर सेल की टीम को शामिल किया। घटनास्थल और आसपास का गहनता से पड़ताल की गई। उस रूट के आसपास स्थित सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई और अन्य तकनीकी माध्यमों का प्रयोग करके संभावित व्यक्तियों के आवागमन को ध्यान में रखते हुए तकनीकी नंबर छांटे गए, मुखबिर मामूर किए गए और इन विभिन्न प्रयासों के बाद सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में भिवानी और रोहतक के कुछ बदमाश शामिल हैं। सूचना की पुष्टि के बाद शहर कोतवाल गोपाल ढाका के नेतृत्व में, सब इंस्पेक्टर सरवण सिंह के नेतृत्व में 2 टीमों का गठन कर वहां हरियाणा भेजा गया। हमारी टीमों ने 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके विभिन्न सूचनाओं का संकलन करके उन तीनों बदमाशों को चिन्हित किया और चिन्हित करने के बाद दबिश देकर के और उनको गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ के बाद उन्होंने अपराध कबूल किया और लूटे गए माल के बारे में भी जानकारी की गई। सूचना की पुष्टि के बाद 3 मुलजिम इसमें जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें है
मुकेश पुत्र रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी खरक कला जिला भिवानी हरियाणा। नंबर 2, दीपक पुत्र नरेंद्र सिंह जाति राजपूत निवासी खरक कला जिला भिवानी हरियाणा। नंबर 3, नकुल पुत्र अजीत सिंह जाति जाट निवासी गरनावठी थाना कलानौर जिला रोहतक हरियाणा। इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लूट और जेवरात के संबंध में अहम सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिन्हें शीघ्र ही बरामद करने की कार्रवाई की जाएगी तथा घटना में शरीक अन्य व्यक्तियों के बारे में पूछताछ कर शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस वारदात को खोलने में हमारे एडिशनल एसपी और सीओ सिटी के नेतृत्व में जो टीम गठित की गई, उसमें गोपाल सिंह थानाधिकारी कोतवाली, श्रवण कुमार सब इंस्पेक्टर कोतवाली, पवन कुमार मुख्य आरक्षी थाना कोतवाली, दिनेश कुमार प्रभारी साइबर सेल जिला झुंझुनू, चैनाराम कांस्टेबल, आनंद कांस्टेबल, विकास ठोलिया कांस्टेबल, योगेंद्र कांस्टेबल, सत्येंद्र कांस्टेबल, अरविंद कांस्टेबल, जितेंद्र थाकन कांस्टेबल साइबर सेल, रोहित कांस्टेबल, ओमपाल चालक कांस्टेबल थाना कोतवाली, अभिषेक चालक कांस्टेबल थाना कोतवाली और सतीश कुमार कांस्टेबल कंट्रोल रूम पुलिस कंट्रोल रूम झुंझुनू। इन सभी हमारी पुलिस टीम के सदस्यों के सहयोग से इस घटना का पर्दाफाश किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस घटना में करीब 40-50 लाख रुपए के गहने लूट कर ले गए थे बदमाश, जिनको बरामद करने के लिए हमारी टीम पूरा प्रयास कर रही है। और इस घटना में और लोग जो भी शरीक हैं और उनके द्वारा क्या क्या अपराध किए गए हैं, उसके बारे में सूचनाएं संकलित की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना में लूटे गए माल को बरामद किया जाएगा तथा शेष रहे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये तो पकड़े गए हैं सर, ये इनके रिश्तेदार या कुछ है क्या ऐसा? इस संबंध में गहन पड़ताल की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी स्थिति सामने आएगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ करके शीघ्र ही लूटे गए माल की बरामदगी की जाएगी। सर, उन्होंने झुंझुनू के इस परिवार को क्यों चुना? रैकी कैसे की? रैकी ये घटनास्थल के निरीक्षण से ये प्रश्न पुलिस के दिमाग में शुरू से ही है और इस बाबत अब इनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। और घटना में यदि किसी निजी व्यक्ति का भी इसमें योगदान है या वो शरीक है तो साक्ष्य प्राप्त होने पर उसके खिलाफ भी निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। सर, अभी तक की जांच में कोई संभावना है क्या कि निजी व्यक्ति? संभावनाएं हमेशा बनी रहती है, इनसे पूछताछ के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। तो घटना में उपयोग किया गया हथियार भी इनके पास से कोई बरामद हो गया? ये पूछताछ पे उस समय जैसा कि बताया गया कि पिस्टल की नोक पर इनसे माल लूटा गया 4 महिलाओं से, तो निश्चित रूप से हथियार के संबंध में पूछताछ की जाएगी और जो भी हथियार इन्होंने काम लिया है वारदात के समय उसको बरामद किया जाएगा। निश्चित रूप से तीनों अपराधी अपने राज्य के नहीं होकर के पड़ोसी राज्य हरियाणा के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ और पहले किन किन घटनाओं में मुकदमे हैं इस संबंध में रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, जो कि सामयिक पत्रावली किया जा रहा है। सर, घटना पूरी तरह ब्लाइंड थी, किन चीजों से वहां तक पहुंचा गया है, क्या अपन को मिले इससे? ये बात बिल्कुल सही है, घटना ब्लाइंड थी, अज्ञात व्यक्ति थे, पुलिस के लिए चुनौती थी। लेकिन घटनास्थल के निरीक्षण से कुछ साक्ष्य हमें शुरुआत से ही प्राप्त हो रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा है कि घटना में शामिल कोई व्यक्ति इस परिवार से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है या इस परिवार की उसको किसी रूप से जानकारी पहले से है। वो बात हमारे दिमाग में थी और उसको ध्यान में रखते हुए इस पीड़ित परिवार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों, रिश्तेदारों इत्यादि की सूची प्राप्त करके, उनके मोबाइल नंबर प्राप्त करके हमारी टीम ने काफी विश्लेषण किया, मेहनत की और उसके बाद में जो सूत्र प्राप्त हुए उनके अनुसार ही इसमें आगे बढ़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई। थैंक यू।